बोल साइली, बोल। बोलो साइली। मेरा नाम लो और यहाँ से बाहर जिंदा ना निकलो। साइली, घबरा मत, प्लीज बोल। योर ऑनर, जो कुछ भी मैंने किया उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं था। जो भी किया वो मैंने खुद किया। झूठ झूठ बोल रही है ये। सच्चाई भाई, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो भी किया वो मैंने किया और मुझे अपना गुनाह कबूल है। इन दैट केस ये कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर नील और मिस रिद्धि, इन दोनों ने जितनी बहादुरी का काम करके ये सबूत कोर्ट तक पहुंचाया है, उसके लिए कोर्ट इन दोनों को बहुत अप्रिशिएट करती है। एंड मिस्टर नील, मैं आपसे पर्सनली खुद माफी मांगती हूँ कि मैं इस केस को अच्छे से समझ ही नहीं पाई। ये अदालत मिस्टर नील पे हुए अत्याचार के लिए कोर्ट की तरफ से माफी मांगती है और इन्हें बाइज्जत बरी करती है। लेकिन जेल से भागने के कारण कानून तो तोड़ा गया है, इसीलिए ये अदालत आपको 3 लाख का फाइन भरने का ऑर्डर देती है। और मिस साइली देशपांडे को नील पर झूठा इल्जाम लगाने और कोर्ट को गुमराह करने के लिए और इतनी बड़ी साजिश करने के जुर्म में कानून के हिसाब से 5 साल की सजा होनी चाहिए। और ये मामला अत्यंत दुर्लभ श्रेणी का होने की वजह से और साथ ही साथ एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, ताकि कोई भी लड़की आगे से कानून का गलत फायदा ना उठा सके। इसीलिए ये अदालत मिस साइली देशपांडे को 10 साल की कैद की सजा सुनाती है। The court is adjourned. अपन जीत लो। हम जीत गए। बहुत खुशी हो रही है ना आप लोगों को? ज्यादा खुश मत होइए। मरी नहीं हूं मैं, जेल जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगी मैं।
नील को बर्बाद करने की कसम खाई है मैंने। कसम पूरी किए बिना नहीं मरूंगी मैं। अब और एक कसम खा। आई, ये क्या कर रही है तू? नको बोलिस तुम, किसी तो और मार पड़नी चाहिए। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ कि और जोर से मार इसको। कोई बात नहीं नील, कोई बात नहीं रिद्धि। आज तुम्हारा दिन है, लेकिन जब मेरा वक्त आएगा तुम सबको बर्बाद कर दूंगी मैं जरूर वापस आऊंगी। बेटा, आज तो महादेव और महाकाली दोनों का आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। मैंने कहा था ना, अच्छाई कभी हार नहीं सकती, और ना ही सच्चा प्यार। एक मिनट, इतनी बड़ी जंग तुम दोनों लड़कर वापस आए, ऐसे ही थोड़ी ना घर में आने दूंगी। इतने सामा, हाँ, आरती की थाली लेकर आती हूँ। तुम दोनों इतनी बड़ी जंग जीत के इसलिए आए हो क्योंकि महादेव का आशीर्वाद था तुम दोनों के सर पे। बेटा, तुम दोनों ऐसे सारी जंगें जीत कर आना। आई, एक मिनट। हाँ, ये क्या कर रहे हो नील? नील, सिद्धि, भोलेनाथ के बाद अगर मैंने किसी को माना है तो वो देवी माँ है। और रिद्धि, जिस तरह तुमने मुझे बचाया, जिस तरह तुम मेरे लिए लड़ी, वो कोई देवी ही कर सकती। भोलेनाथ ने और देवी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया, उसी तरह तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने उन दोनों की पूजा की तो तुम्हारी पूजा भी तो बनती। क्योंकि रिद्धि, तुम मेरे लिए भगवान हो। नील प्लीज,
ऐसा मत कहो। नहीं रिद्धि, मुझे बोलने दो। रिद्धि, तुमने मुझे वो प्यार दिया जिस प्यार के लिए लोग सदियों तरसते। मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा प्यार करने वाली भाई को मिली। मेरी जिंदगी के पिछले कुछ दिन बहुत ही तकलीफों से भरे हुए थे, पर तुमने एक मिनट के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने एक बार भी शक नहीं किया कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। कोई सबूत नहीं था हमारे पास, सब चीजें मेरे खिलाफ थी, जिससे मैं खुद को बेगुनाह साबित कर पाऊं। उसके बावजूद तुमने मेरा विश्वास टूटने नहीं दी। तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। मेरा केस लड़ा, मेरे पूरे परिवार को संभाला, मुझे साइली से बचाया, यहां तक कि मुझे जेल से भी भगा लिया। पल पल सिर्फ एक ही चीज सोचता था कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मुझसे प्यार किया नीर। मुझे तो प्यार पर, शादी पर विश्वास ही नहीं था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे विश्वास दिलाया कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं। कोई ऐसा जो मुझसे प्यार कर सकता है, इतना प्यार जितना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सोचती तो मैं हूं कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुमने मुझसे प्यार किया। आज के बाद साइली या फिर साइली जैसा कोई भी अगर हमारे बीच में आने की कोशिश करेगा ना, तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि पूरी की पूरी दुनिया देखेगी। तुम्हारे प्यार की कसम है मुझे। बोलो नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। प्रथम क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने चीजों पे शक किया, उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। तुमसे लड़ा, तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं किया मैंने मंजरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मंजरी। नहीं प्रथम, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ मंजरी। मुझमें सही गलत की समझ नहीं है मंजरी। मैं तो जीजू की माफी की भी लायक नहीं हूँ मंजरी। नहीं प्रथम, नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ा पश्चाताप और कोई नहीं होता प्रथम। इससे बड़ी माफी और कोई नहीं है। तुम इधर आओ, उठो उठो, आओ शाबाश, इधर आओ।
फाइनली दीदी, ये तकिया जमीन पे क्या कर रहा है? वो ना मेरी कमर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं बेड पे नहीं सोई। कमर में नहीं, दिल में दर्द हो रहा था। मैं वहां जेल में जमीन पर सो रहा था, इसीलिए तुम यहां हमारे कमरे में नीचे इधर जमीन पर सो रहे थे। ठीक क्यों? रिद्धि, मैं वहां जेल में जमीन पर यह सोचकर सो रहा था कि एटलीस्ट मेरी रिद्धि चैन की नींद सो रही होगी, और तुम यहाँ ये सब। हेलो मिस्टर, शादी का वचन भूल गए? हम सुख दुख के साथी हैं। अगर एक दुख में है तो दूसरा सुख में कैसे रह सकता है? राइट? राइट। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया, और अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता रहती, कोई भी नहीं। एक सेकंड। हेलो, क्या? क्या हुआ? चलो। मंजरी, दादा, क्या हुआ दादा? सब ठीक है? नहीं मंजरी, कुछ भी ठीक नहीं है मंजरी। सब फैंटास्टिक है, बेस्ट है। अरे सब कुछ ठीक है बाबा, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बहन मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। अरे बाबा, तू कंपटीशन जीत गई। अरे वाह, क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ? अरे वाह बेटा, ये बात सुन के बेटा मैं बहुत खुश हूँ। तूने तो हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया, नहीं? कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर ये नहीं दादा, मैंने आपकी खुशी के लिए कंपटीशन में हिस्सा लिया था। पर अब मैं आगे गाना नहीं गाऊंगी। नहीं गाऊंगी मतलब? पर क्यों? मतलब जीत गई ना फिर? क्यों नहीं गाओगे? क्योंकि तुमने मुझे इस कंपटीशन के बारे में नहीं बताया, इसीलिए।
मंजरी नीचे मत देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है मंजरी। मैंने पिछले दिनों कुछ ऐसा नहीं किया कि तुम कुछ भी मुझे बता देती। मंजरी, तुम गाना गाओगी। हाँ। प्रथम, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं गाना नहीं गाऊंगी। पर मंजरी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भाभी, मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरा ये बच्चा है, जो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। मैं अपना सारा ध्यान, अपना सारा मन इसी पर लगाना चाहती हूँ। माँ बनने की खुशी, इसका एहसास पूरी तरह महसूस करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर, हम सब तेरे साथ हैं। एग्जैक्टली। सॉरी जीजू, मैंने आपको गलत समझा। आई एम सो सॉरी। आई बाबा, मैं आप दोनों से भी लड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। अबे साले, मेरा मतलब साले साहब। ज्यादा सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं, घरों में छोटी मोटी बातें होती रहती, भूल जा। अरे ऐकले का, यही हमारी दौलत है, नहीं है? हद है, ये लोग तो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक रहे हैं जैसे किसी फैमिली फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। इतना बड़ा गेम खेला, पुलिस को रिश्वत दी, गुंडे खरीदे, इतना मेहनत किया, इतने पैसे खर्च किए, फिर भी कुछ भी नहीं बदला। इनफैक्ट नील और रिद्धि के बीच प्यार और बढ़ गया है। मन तो कर रहा है उस नील को गोली मार दूं। गला कटवा दूं या फिर मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं, यही चल रहा है ना दिमाग में। इससे भी ज्यादा खतरनाक। जानता हूं कि मुझे रिद्धि की जिंदगी से निकालने के लिए आप कुछ भी कर सकती, पर मैं ये नहीं जानता था कि आप ऐसा करने के लिए अपनी बेटी की जान खतरे में डाल सकती। अरे रिद्धि भगवान मानती है आपको, भगवान, और आपने उसी की जान खतरे में डाल दी।
आपने उस पर अटैक करवाया, और एक बार नहीं, बार बार करवाया। कोई माँ, कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती? ये बात मुझे समझ नहीं आती। अरे माँ तो वो होती कि अगर बच्चे को थोड़ी सी खरोंच भी आ जाए ना तो उसकी जान निकल जाती है, और आपका तो केस ही उल्टा है। अब तो मुझे शक से ज्यादा यकीन होने लगा है कि आप रिद्धि की असली मां है भी या नहीं। रिद्धि वो तुम्हारे पीछे। बचाओ! नील! आई! अपनी जुबान को ना अपने मुंह में रखो तो बेहतर होगा। ना मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है और ना बताने की कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करती हूँ। और एक बात कान और दिमाग खोलकर सुन लो, तुम्हारी इस एक जीत से ज्यादा खुश मत होना। तुम्हारी जीत का मतलब ये नहीं कि मैंने हार मान ली, मैंने सिर्फ दांव हारा है, खेल नहीं। जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को इस घर से ना निकालूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। खेल लीजिए, आपको जितने खेल खेलने हैं ना, खेल लीजिए, लेकिन एक बात याद रखना, जीत हमेशा मेरी होगी। मेरे प्यार की होगी, मेरे परिवार की होगी, समझिए आप। इस बार तो आपने साइली को चुप करवा दिया। बहुत जल्द आपका ये जो सच है ना, ये सच मैं रिद्धि के सामने लेकर आऊंगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। और ये मेरा वादा है आपसे। मैं तुम्हें ऐसे जीतने नहीं दूंगी। जो कुछ भी मैंने किया है उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं था। जो भी किया वो मैंने खुद किया। आज एक बार ऑलरेडी रिद्धि के सामने बच चुकी हूँ। अगर नील को कुछ कर दिया तो रिद्धि के सामने मेरा सच बाहर आ जाएगा, और कहीं फिर वो राज भी बाहर ना आ जाए। नहीं, फिलहाल मैं नील के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ दिनों तक मुझे शांत बैठना होगा। क्या हुआ? कितनी बार कहा है मुझे फोन मत किया करो। आ रही हूं मैं।
मैडम, आज इन्होंने बहुत परेशान किया, फिर से इनको अटैक आया था। चिल्लम चिल्ली, मारा मारी, ये देखिए मुझे भी मारा मैडम। शट अप। इस सब से डील करने के लिए मैं तुम्हें इतने सारे पैसे देती हूँ। अगर हर बार इसे अटैक आने पर तुम मुझे कॉल करके परेशान करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे क्यों रही हूं? मुझे आइंदा कॉल मत करना। तुम खुद उसे हैंडल करोगे। जी मैडम। एक मिनट सुनो। कोई इसके बारे में पूछताछ करते हुए आया था? जी नहीं मैडम। अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखना, हमेशा अलर्ट मोड पे। जी। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जो राज मैंने सालों पहले काट दिया था वो बाहर नहीं आना चाहिए, समझे तुम? जी मैडम। नील बुरी तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे अतीत का हर एक पन्ना पढ़ने की कोशिश करेगा वो। मेरा अतीत उसके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि नील को पता चलने का मतलब है रिद्धि को पता चलना। और अगर रिद्धि को पता चल गया तो मैं रिद्धि को खो दूंगी।